ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब सब समाज की पतली परत अचानक फट जाती है। अकेलापन तकनीक मिलकर इंसान को राक्षस बनाते हैं। जब एक शांत जर्मन शहर की पुरानी हवेली में वो होता है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। जर्मनी का रोटनबर्ग शहर, ये वो शहर है जो अपनी शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसी शांति के बीच खड़ी थी मैंशन नाम की एक पुरानी हवेली। यहां रहने वाला आर्मिन पड़ोसियों के लिए एक सीधा साधा और मददगार इंसान था। वो इंसान जो समय पर काम पर जाता, लोगों से मुस्कुराकर मिलता, अपनी बूढ़ी मां की सेवा करता, लेकिन उस हवेली के भारी दरवाजों के पीछे एक अलग दुनिया बसी थी। मां की मौत के बाद वो विशाल घर मेविस के लिए एक कब्रिस्तान की तरह शांत हो गया था। उसने हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक ऐसा कमरा तैयार किया था जिसे अपनी प्रयोगशाला कह रहा था। वहां उसने कसाई के बड़े बड़े चाकू और कैमरे स्टैंड और इंसानी शरीर को काटने के लिए हर जरूरी औजार जुटा रखे थे। बाहर से दिखने वाला वो शरीफ इंसान अंदर से एक ऐसे राक्षस में बदल चुका था जिसकी भूख अनाज से नहीं, इंसानी मांस खाने से मिटती थी। वो घंटों अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी उन कल्पनाओं को बुनता जिसे सुनकर किसी की रूह कांप जाती। फिर आया साल 2001, वो दौर जब नया नया इंटरनेट पैर पसार रहा था। मेविस ने इसका इस्तेमाल अपने शिकार की तलाश के लिए किया। द कैनिबल कैफे जैसे डार्क फोरम पर उसने वो खौफनाक विज्ञापन डाला जिसे पढ़कर मौत भी एक बार हिचकिचा जाए। उसने लिखा कि उसे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो मरना चाहता हो, जो खाया जाना चाहता हो। हजारों मील दूर बर्लिन में बैठा बर्न इस विज्ञापन को देख रहा था। वो एक सफल इंजीनियर था, पैसा था, शोहरत थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी तड़प थी। वो खुद को किसी के सामने पूरी तरह खत्म करना चाहता था। और फिर इन दोनों के बीच हफ्तों तक चैट हुई। इनकी बातें इतनी ठंडी डरावनी थीं कि जैसे दो रूहें कत्ल का समझौता कर रही हों। ब्रेंडिस ने मेविस को यकीन दिलाया कि वो उसका भोजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों के बीच ये सौदा पक्का हुआ कि ब्रेंडिस रोटनबर्ग आएगा और फिर वहां मरेगा और इसका खाना बन जाएगा। 9 मार्च 2001 की तारीख जब ब्रेंडिस ने बर्लिन के रोटनबर्ग के लिए ट्रेन पकड़ी तो अपनी मर्जी से मौत के सफर पर निकला था। उसने अपने घर की चाबियां अपने वकील को भेज दी थी, सारी संपत्ति का वसीयतनामा तैयार कर लिया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने आखिरी बार उस दुनिया को देखा जिसे वो छोड़ने वाला था। जब वो रोटनबर्ग स्टेशन पर उतरा तो मेविस उसे लेने अपनी कार में आया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जैसे दो पुराने बिछड़े दोस्त मिल रहे। मेविस उसे अपनी खौफनाक हवेली में ले गया। हवेली के अंदर का सन्नाटा ब्रेंडिस का स्वागत कर रहा था। मेविस ने उस पूरी रात को कैमरे में कैद करने का इंतजाम किया। उसने ब्रेंडिस को ढेर सारी शराब दवाइयां दी ताकि उसे दर्द का एहसास कम हो। वे दोनों उस रात को एक उत्सव की तरह मना रहे थे जहां मेहमान ही मुख्य पकवान बनने वाला था। हवेली के उस एक्सपेरिमेंटल रूम में फिर जो कुछ हुआ वो इंसान की सोच से परे है। मेविस ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। ब्रेंडिस की सहमति से मेविस ने उसके शरीर पर वार करना शुरू किया। खून से लथपथ कमरे में वे दोनों अपनी फैंटेसीज को जी रहे थे। मेविस ने पहले ब्रेंडिस के शरीर के एक हिस्से को काटा, फिर उसे पकाने की कोशिश की। यह मंजर इतना भयावह था कि जब बाद में पुलिस ने यह वीडियो देखा तो कई अधिकारी हफ्तों तक सो नहीं पाए थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। ब्रेंडिस खून की कमी से आधा मर चुका था। मेविस उसे ऊपर एक कमरे में ले गया, उसे चूम कर विदा किया, फिर एक लंबे कसाई वाले चाकू से उसे गला रेता। उसने ब्रेंडिस की लाश को टुकड़ों में काटा, हड्डियों को अलग किया, मांस को पैकेटों में भरकर फ्रीजर में ऐसे सजाया जैसे बाजार से कोई राशन खरीद कर लाता है। अगले 10 महीनों तक मेविस का जीवन बहुत सामान्य रहा। वो रोज दफ्तर जाता, दोस्तों से मिलता, शाम को घर लौटकर उस इंसानी मांस का थोड़ा थोड़ा सेवन करता। उसने ब्रेंडिस के शरीर को पिज्जा के डिब्बों में छिपाया था। वो हर रात मोमबत्ती जलाता, अच्छी वाइन का ग्लास भरता और बड़े मजे से अपने भोजन में करता। वो खाना खाते समय वही वीडियो देखता जो उसने उस रात रिकॉर्ड किया था। उसके लिए ब्रेंडिस अब मर चुका कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह अब
मेविस के वजूद का हिस्सा बन गया था। वो रात भर उस वीडियो को देख देख कर उस याद को जीता रहता। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस मेविस से हाथ मिला रहे हैं उसकी रगों में एक मरे हुए इंसान का अंश दौड़ रहा। वो अपनी शैतानी दुनिया में इतना खो गया कि उसने अपने अगले शिकार के लिए फिर से विज्ञापन डालना शुरू कर दिया। अब सवाल यहां पर यह कि क्या कानून एक सहमति वाले कत्ल को माफ कर सकता था? 2004 में पहली बार जब मेविस को अदालत में पेश किया गया तो वहां का माहौल किसी हॉरर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। मेविस के वकील ने एक ऐसी दलील पेश की जिसने जजों के पसीने छुड़ा दिए। उनका तर्क था कि ब्रांडिस मरना चाहता था। उसने अपनी मौत के लिए खुद विज्ञापन का जवाब दिया। उसने सहमति दी। यह हत्या नहीं है बल्कि अनुरोध पर हत्या है। जर्मन कानून के अनुसार अगर कोई मरना चाहता है और आप उसकी मदद करते हैं तो उसकी सजा कम होती है। नतीजा यह हुआ कि पहली बार में अदालत ने मेविस को केवल 8.5 साल की सजा सुनाई। इस फैसले ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या एक इंसान को मारकर उसे पकाकर सालों साल खाने की कीमत सिर्फ 8 साल की जेल? तो फिर तो कल को कोई भी व्यक्ति सहमति का कागज दिखाकर किसी को मारकर उसे खाना शुरू कर देगा। जर्मनी के न्यायालय ने इस मामले को दोबारा खोला। 2006 में फिर से ट्रायल हुआ और इस बार रणनीति बदली गई। इस बार दलील दी गई ये कोई दया की हत्या नहीं थी। मेविस ने ब्रांडिस को इसलिए मारा कि वो उसकी मदद करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे यौन संतुष्टि और अपनी सनक पूरी करनी थी। ये दलील दी गई। अदालत ने मेविस के उन वीडियोस को फिर देखा। जजों ने पाया कि जिस तरीके से मेविस ने शरीर के टुकड़े किए और जिस आनंद के साथ उसने मांस का सेवन किया, वो केवल एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, वो है मानसिक वहशीपन। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इंसानी गरिमा को कोई भी सहमति खत्म नहीं कर सकती। कानून अपनी जान देने की अनुमति तब तक नहीं देता जब तक वह किसी घृणित फैंटेसी का हिस्सा हो। मई 2006 में कोर्ट ने पिछला फैसला पलटा और मेविस को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उसे खतरनाक अपराधी घोषित किया जिसे कभी पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। आर्मिन मेविस आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। कहने वाले बताते हैं कि अब वो शाकाहारी बन चुका है, जेल के बगीचों में पौधे उगाता है। लेकिन उसकी कहानी एक ऐसी चेतावनी है जो खत्म नहीं होगी। ये बताती है कैसे अकेलापन और इंटरनेट मिलकर किसी इंसान को नरभक्षी बदल सकते हैं। रोटनबर्ग की वो हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब उसके करीब कोई नहीं भड़कता। लोग आज भी उस खिड़की की तरफ देखने से डरते हैं जहां कभी कंप्यूटर की नीली रोशनी में एक शैतान अपने अगले शिकार को चुन रहा था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज की चमक धमक के पीछे ऐसे कई अंधेरे कोने होते हैं जहां इंसानियत का दम घुटता है। और कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस जंगल में नहीं बल्कि पड़ोस के उस शांत घर में छिपे होते हैं जहां से कोई शोर बाहर नहीं आता। क्या इस कहानी को सुनने के बाद आज रात आपको नींद आएगी? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी कहानियों के लिए क्राइम बुक से जरूर जुड़िए।